धीरे जीवन मिलता है, एक गति से दूसरी गति में जाता है, एक भाव से दूसरे भाव में जाता है, एक संयोग से दूसरे संयोग में जाता है। पुराने संयोग छूट जाते हैं, नए संयोग मिलते हैं। एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में चला जाता है। एक भाव से दूसरे भाव में जाता है। इस प्रकार से द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और भव का परिणमन होता रहता है, बदलता रहता है। अनेक प्रकार के संयोग मिलते हैं, परिस्थितियां मिलती हैं। इन परिस्थितियों में जीव अधिकतर समय दुख में बिताता है और जो सुख मिलता है वो भी क्षणिक रहता है। ऐसा महसूस करें, मैं भी एक आत्मा हूँ, जीव हूँ, मैं भी इस संसार में परिभ्रमण कर रहा हूँ और निरंतर किसी न किसी प्रकार के दुखों का सामना करता रहता हूँ। कभी शारीरिक दुख मिलते हैं तो कभी मानसिक दुख मिलते हैं। इस प्रकार से कभी परिवार से, कभी पैसे से, कभी शरीर से, कभी संयोगों से, कभी परिस्थिति से मैं हमेशा दुखी रहता हूँ और सुखी होने का प्रयत्न करता रहता हूँ। मैं ऐसा मानता हूँ कि संसार के पदार्थ मुझे सुखी दुखी करते हैं। मैं उनको बदलता रहता हूँ, एक पदार्थ को ग्रहण करता हूँ, संग्रह करता हूँ, भोगता हूँ, सुरक्षा करता हूँ, तो किसी पदार्थ को छोड़ता हूँ। इस प्रकार से पदार्थों में सुख, संसार के पदार्थों में सुख दुख मान करके मैं निरंतर उनका परिवर्तन करता रहता हूँ, खूब मेहनत करता हूँ। कभी कभी ये भी मानता हूँ कि इसके भोग उपभोग में सुख दुख है, मैं पदार्थों का भोग उपभोग करता हूँ। और कभी ये मानता हूँ कि शरीर से सुखी दुखी हूँ मैं, इसलिए शरीर को सुखी रखने के लिए खूब प्रयत्न करता हूँ। इस प्रकार का पुरुषार्थ सुखी होने के लिए करता हूँ। अनंत काल मेरा बीत गया, किंतु आज तक मैं पूरा सुखी नहीं हुआ। थोड़ा सुख आता है और फिर दुख आ जाता है, और कभी तो दुख बहुत चलता है, सुख होता ही नहीं। बचपन और जवानी में मानसिक दुख ज़्यादा है, तो बुढ़ापे में शारीरिक और मानसिक दोनों दुख ज़्यादा हैं। इस प्रकार से मेरा जीवन चल रहा है। सुखी होने के लिए मैं परमात्मा का आश्रय लूँ, तो मुझे मालूम पड़ता है मेरे दुखों का कारण संसार की सामग्री नहीं है, व्यक्ति नहीं है, वस्तु नहीं है, कोई घटना नहीं है, कोई परिस्थिति नहीं है। मेरी इच्छाएं मुझे दुखी करती हैं। इसलिए मैं उन इच्छाओं को मिटाऊं जो मुझे दुखी करती हैं। मेरी अपेक्षा, मेरी आकांक्षा, मेरी इच्छाएं मुझे दुखी करती हैं, ऐसा महसूस करता हूं मैं। इच्छाओं का कारण, अपेक्षाओं के कारण मुझे व्यक्ति से या वस्तु से राग द्वेष होता है। किसी वस्तु से राग करता हूँ, किसी वस्तु से द्वेष करता हूँ, और उनमें विभिन्न प्रकार की काल्पनिक इच्छाएं बना लेता हूँ।
उनको पूर्ति करने का प्रयत्न करता हूँ। इस प्रकार मेरा जीवन चलता है। इन इच्छाओं का, इन राग द्वेष का कारण मेरी मान्यता है कि संसार में सुख है। ऐसी मान्यता के कारण से मैं इस प्रकार से परिभ्रमण करता रहता हूँ। परमात्मा कहते हैं संसार में सुख नहीं है, सुख दुख कुछ भी नहीं है संसार में। इच्छाओं में सुख दुख है, इच्छाओं से सुख दुख है, राग द्वेष से सुखी दुखी हूँ, अपनी मान्यता से सुखी दुखी हूँ। इसलिए मैं अपनी मान्यता को बदलूं और सुखी होने का प्रयत्न करूं। ऐसा चिंतन करें। दुखी होने का कारण मेरी इच्छाएं हैं, मेरा राग द्वेष है, मेरी मान्यताएं हैं। ये सब गलत हैं, इन्हें मिथ्या कहते हैं, इन्हें मोह कहते हैं। अर्थात दुखी होने का कारण मेरा मोह है। जब तक मोह रहेगा तब तक मैं संसार में भटकता रहूँगा और मैं दुखी होता रहूँगा। ऐसा अपने आप को समझाने का प्रयत्न करें। मेरे दुखों का कारण मेरा मोह है। जब तक मोह रहेगा तब तक संसार परिभ्रमण रहेगा। इसलिए मैं इस मोह को निकालने का प्रयत्न करूं। परमात्मा ने अपने मोह को पूरा निकाल दिया, मोह का क्षय कर दिया। मैं भी उसी प्रकार से प्रयत्न करूं। पूरी एकाग्रता से इस विषय का चिंतन करें। दुख का कारण मेरा मोह है। ओम शांति। पंच परमेश्वर भगवान को कोटिश नमन। चारों दादा गुरुदेव के चरणों में कोटिश नमन। वर्तमान के सभी गुरु भगवंतों के चरणों में कोटिश नमन। यहाँ विराजित साथी साधु महाराज, सभी भव्य श्रावक एवं श्राविकाएं। अपना विषय चल रहा है, हम सुखी कैसे होवें, हमारे दुख कैसे मिट जाएं और हम सुखी कैसे होवें। इसके लिए हम परमात्मा का आश्रय लेते हैं, गुरु का आश्रय लेते हैं और शास्त्र का आश्रय लेते हैं। मतलब देव गुरु शास्त्र का आश्रय लेकर के। क्योंकि संसार में जितने भी लोग हैं वे सुख का मार्ग तो बतलाते हैं, पर उनका सुख जो है वो परमानेंट नहीं रहता। टेम्परेरी सुख मिलता है और चला जाता है, पूरा सुख नहीं मिलता है। इसलिए और लालसा बनी रहती है, और मिल जाए और मिल जाए। पूर्ण सुख नहीं मिलता है। फिर इंडिपेंडेंट सुख नहीं मिलता है, डिपेंडेंट सुख मिलता है।
तो इसलिए हमें ऐसा सुख चाहिए जो परिपूर्ण हो, इंडिपेंडेंट हो, जिसमें किसी प्रकार की रुकावट न हो। ऐसा सुख हमको चाहिए जो अनंत काल तक रहे, कहीं मिटे नहीं। ऐसा सुख हमें चाहिए। वो कहाँ मिलेगा? तो वो किसने प्राप्त किया है? तो मैं अरिहंत और सिद्ध परमात्मा ने प्राप्त किया। वैसा सुख हमको प्राप्त हो, ऐसा हम चाहते हैं। इसलिए हम उनका आश्रय लेकर के और सच्चे सुख को ढूंढना चाहते हैं। अब यहाँ पर क्या भेद है कि परमात्मा की मान्यता और हमारी मान्यता में भेद है। वो जैसा मानते हैं वैसा हम नहीं मानते, और हम जैसा मानते हैं वैसा वो नहीं मानते हैं। अब क्या करना पड़ेगा? तो या तो परमात्मा हमारी मान जाए और या हम परमात्मा की मान लें। तो देखो दोनों रिजल्ट देख लें अपन। परमात्मा परिपूर्ण सुखी हो गए, अनंत सुख है उनके पास में, अव्याभास सुख है ना, परमानेंट सुख है, इंडिपेंडेंट सुख है। और हमारे पास में जो है ये सब नहीं है और दुखी के दुखी हैं, और सुखी भी होते हैं। तो परमात्मा बोलते हैं कि भ्रम से सुख दिखता है तुमको, पर सुख है नहीं तुम्हारे पास में, बस भ्रम रहता है तुम्हारे को मिल रहा है, सुखी हो सुखी हो। पर अंदर में आपका जो देखें दिल से खोल करके, तो आप दुखी रहते हैं। क्या करना पड़ेगा? अपने को परमात्मा की बात मानना पड़ेगी। अब बहुत मुश्किल काम है कि परिवार की बात छोड़ करके, समाज की बात छोड़ करके, संसार की बात छोड़ करके हम परमात्मा की मान लें। क्योंकि संसार के सभी लोग जो हैं अपनी मान्यता बनाए बैठे हैं, और परमात्मा बेचारे एक ही हैं। उनकी बात मानना कि अपने को संसार की बात मानना? क्या करना चाहिए? तो जिसको परमात्मा जैसा सुख चाहिए वो परमात्मा की बात माने। आया समझ? तो परमात्मा क्या बोलते हैं कि देखो संसार के स्वरूप को समझो, और संसार के स्वरूप को समझ करके और आप उसमें जैसा स्वरूप है वैसे जी लो, तो आप सुखी रहोगे। कल उदाहरण दिए थे आपको कि संसार में जीना है तो क्या करना पड़ेगा। जैसे अभी आप यहाँ आए, अब यहाँ आपको जीना है, तो आप देख लो भैया कहाँ बैठना है, कहाँ उठना है, कहाँ खाना है, कहाँ पीना है, बस वहीं जाएंगे तो सुख मिलेगा। अब खाने का भोजनशाला वहाँ पर, आप यहाँ खाना मांगोगे तो आप दिन भर मांगते रहोगे, नहीं मिलेगा। प्रवचन यहाँ पे हो रहे हैं, वहाँ भोजनशाला में कोई प्रवचन यहाँ होंगे, हम बैठे रहेंगे तो नहीं मिलेगा। मतलब जहाँ पर जो चीज़ है उसको वहीं पर देखना पड़ेगी, वहीं समझना पड़ेगी। तो दो चीज़ें हैं, एक हमारे बाहर की वस्तुएं और एक अपने अंदर का आत्मा। तो परमात्मा बोलते हैं कि सुख का सोर्स जो है वो आत्मा है, और दुख का सोर्स भी आत्मा है। सुखी दुखी आत्मा होती है, बाहर की वस्तुएं कोई सुखी दुखी नहीं होती, क्योंकि उनमें किसी प्रकार का सुख दुख है ही नहीं। और हम ये मानते हैं कि बाहर की वस्तुओं में सुख दुख है और वो सुखी दुखी करती है। तो इतना ही भेद है। इसके कारण से हमें क्या करना पड़ेगा कि भैया बाहर की वस्तु का स्वरूप भी समझें और अपने अंदर की वस्तु का स्वरूप भी समझें, और वो समझ करके फिर निर्णय लें हम कि भैया एक्चुअल सुख कहाँ पर है और हम कैसे सुखी हो सकते हैं। आई बात समझ? कोई डिफिकल्टी किसी को इसमें? इतना अपन ने समझा था। अब आगे चलते हैं। तो परमात्मा बोलते हैं कि देखो बाहर में और अंदर में दो जाति की वस्तुएं हैं, एक जीव है और दूसरा अजीव है ना। संसार में क्या चीज़ें? दो जाति की वस्तुएं हैं, एक जीव है और दूसरा अजीव है, तीसरी जाति की वस्तु नहीं है। अब हमको क्या है, प्योर जीव नहीं मिलता है, जीव और अजीव का कॉम्बिनेशन मिलता है। इसलिए हम भ्रमित हो जाते हैं, उन्हें पहचान नहीं पाते हैं कि जीव क्या है और अजीव क्या है।
इसलिए हमको जीव और अजीव को इतना गहराई से देखना कि हमको दो चीज़ें अलग अलग दिख जाए कि ये जीव है और ये अजीव है। दिख जाए मतलब अनुभव में आ जाए। क्योंकि क्या है, जो जीव है वो आँखों से दिखता नहीं है, कान से सुने नहीं आता है, नाक से उसे गंध नहीं आती है, उसका कोई स्वाद भी नहीं है और स्पर्श भी नहीं होता है। इसलिए हमको क्या होता है, वो दिखता नहीं है किंतु अनुभव कर सकते हैं। जैसे अभी आप लोग यहाँ बैठे हैं तो आप लोग अनुभव कर सकते हैं मैं हूँ, अपने होने का अनुभव कर सकते हैं। पर कोई कहे बताओ आप कहाँ हो, तो आप बता नहीं सकते मैं ये हूँ। क्यों? कारण क्या है, जो वस्तु है वो अरूपी है, दिखती नहीं है। तो इसलिए जीव और अजीव को समझने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, परमात्मा का आश्रय लेना पड़ेगा, गुरु का आश्रय लेना पड़ेगा, शास्त्र का आश्रय लेना पड़ेगा और इन सब के माध्यम से अपने को अनुभव करना पड़ेगा। ये सब जो है इशारा बताएंगे, पर उस इशारे से हमको अनुभव करना पड़ेगा। तो इसलिए हमको दो विषय जानना, एक जीव और एक अजीव को। अब ये जीव और अजीव जो है विभिन्न अवस्थाओं में प्राप्त होते हैं। डायरेक्टली जीव और अजीव हमको प्राप्त नहीं होते हैं, ये विभिन्न अवस्थाओं में प्राप्त होते हैं। इसलिए क्या करना पड़ेगा, उन अवस्थाओं को जानना पड़ेगा जिससे हम जीव तक पहुंच सकें। आया सुन? कोई बोले कि भैया इस एरिया में प्रवचन हो रहे हैं, अब आप गए वो एरिया देखा तो आपको दिखे नहीं प्रवचन, क्योंकि दीवार खड़ी हुई है। वो दीवार के अंदर जाएंगे तो आपको प्रवचन दिखेंगे। तो ऐसे कैसे क्या है, जीव और अजीव की कुछ अवस्थाएं हैं। जैसे यहाँ बर्फ रखा हुआ है, अब कोई बोलता है मेरे प्यास लगी है, पानी पीना है, तो कह दिया कि भैया इससे ये पी ले, तो बर्फ पीने जाएगा तो नहीं पी सकता। तो समझना पड़ेगा उसको कि भैया बर्फ को थोड़ी देर गिलास में रख दो, ये पानी बन जाएगा, पीऊंगा तो प्यास मिट जाएगी। तो बर्फ में पानी को देखना, बर्फ में पानी को देखना, बादल में पानी को देखना, क्या होगा, दृष्टि को पेंजी करना पड़ेगा। और गहरी दृष्टि करें अपन, तो जैसे क्या है, तिल्ली है, उसमें कभी तेल दिखता है बाहर, पर तिल्ली में तेल है, ऐसा कह सकते हैं आप? कब कह सकते हैं? कि तेल निकालने के बाद में। पर व्यापारी होता है, वो तिल्ली में तेल देख लेता है बिना निकाले, वो समझ लेता है कि भैया इस तिल्ली के अंदर इतना इतना तेल बैठ जाएगा। पत्थर में डायमंड देखना है, तो पत्थर का टुकड़ा और उसमें डायमंड को देखना, बताओ देख सकते हैं क्या? तो डायमंड का व्यापारी होगा, पारखी होगा, वो डायमंड देख लेगा उसके अंदर। इतने अच्छे कपड़े बनते हैं, ये काय से बनते हैं? रुई से बनते हैं, कपास से बनते हैं। अब कपास के अंदर इन कपड़े की डिजाइन देखना, मतलब कपास को देख करके और आपको कपड़े की डिजाइन पता लग जाए कि ऐसा ऐसा कपड़ा बनने वाला है। मतलब क्या हुआ कि इतनी पेनी नजर से हमको इन सबको देखना पड़ेगा। अब जीव क्या है, तो जीव शरीर के साथ में मिलता है, इसलिए हम क्या बोलते हैं, ये आदमी एक जीव है, ये सांप एक जीव है, मछली एक जीव है, बंदर एक जीव है। ऐसे अनेक प्रकार के पानी के जीव हमको दिखते हैं, हवा में उड़ने वाले जीव दिखते हैं, ये सब जीव हैं। तो हमको समझ आता है जीव है। फिर हम कहते हैं भैया लकड़ी एक पदार्थ है जो अजीव पदार्थ है, पत्थर एक पदार्थ है अजीव पदार्थ है, लोहा एक पदार्थ है जो अजीव पदार्थ है। ऐसे हमको अजीव पदार्थ दिखते हैं।
तो हम जीव और अजीव पदार्थ को कैसे देखते हैं? इन अवस्थाओं में देखते हैं। पर इन सब में, इन अवस्थाओं को देखते हुए हम कॉमन पदार्थ में जाना, इतनी पैनी, इतनी गहरी नज़र हमको देखना पड़ेगी जिससे कि हम उस जगह तक पहुंच जाएं। एक सुनार होता है, वो सोने के डले में सोने की डिजाइन देख लेता है। तो ऐसे ही इस संसार के अंदर हमको जीव और अजीव पदार्थ को पहचानना आना चाहिए। ये जीव पदार्थ है, अजीव पदार्थ है, और ये इसकी अवस्था है। अब क्या होता है कि पदार्थ रहता है और उसकी अवस्थाएं बदलती रहती हैं। जैसे क्या होता है, रुई होती है, रुई का धागा बन जाता है, धागे से कपड़ा बन जाता है, कपड़ा जलाओ तो राख बन जाता है। अब इन सब में कौन सा पदार्थ है? तो भैया वही रुई है, वही धागा बनी, वही रुई जो है कपड़ा बनी, और वही रुई राख बनी, और वही रुई जो है राख बनकर के जब जमीन में गई तो झाड़ बन गई। वही रुई जो है झाड़ की पत्ती बन गई, वही रुई जो है वो फल बन गई। अब ऐसा मानने में आता है क्या रुई है? फल को आप बोल सकते हैं रुई है, पर वही परिवर्तन होते होते, तो इस प्रकार से संसार की वस्तुएं कैसी है, तो वो हमको देखना है कि संसार की वस्तु ये है कि वो अवस्थाएं बदलती रहती है किंतु वस्तु कायम रहती है। और एक सामान्य उदाहरण लेते हैं अपन कि एक बार क्या हुआ, एक परिवार में सासू जी और बहू दोनों रहते थे। सासू जी के पास में पुराने जेवर थे। सासू जी एक बार अपने पियर गए और बहू को जेवर समझा गए कि भैया पुराने जेवर हैं, संभाल रखना। अब वो नहीं आया बहुत दिन तक। बहू ने क्या किया, ससुर जी को बोला कि जेवर बहुत पुराने हैं, तो अपने काम में भी नहीं आते हैं और फालतू पड़े हुए हैं, तो इनको जरा पिघला करके और नई डिजाइन की जेवर बना दीजिए। ससुर जी की सोने चांदी की दुकान थी, नहीं कोई बात नहीं, दिक्कत नहीं है, बनाया था नई जेवर। अब उनकी डिजाइन चेंज हो गई और वो जेवर बन गए नए जेवर। अब सासू जब आए तो उन्होंने अलमारी देखी तो अपने जेवर देखे ही नहीं। बोले बहू मेरे जेवर कहाँ हैं? बोले ये रहे। फिर पूछा मेरे कहाँ हैं इसमें जेवर? बोले ये रहे आपके। बोले ये नहीं है, मैं दूसरे, मेरे जेवर कहाँ हैं? और उन्हें सासू जी ने घर में पूरा झगड़ा चालू कर दिया। अब सास बहू का झगड़ा हो रहा है। अब ससुर जी बीच में आए। अब कैसे समझाए दोनों को, बताओ? वो बोले मेरा सोना खा गई बहू, मेरा सोना ये खा गई बहू। अब बहू कहती है मैंने कुछ नहीं खाया, एक जरा से नहीं खाया, ये सोना आपका एक ही पड़ा हुआ है। और ससुर जी हंस रहे हैं देख करके। तो क्या यहां पर अंतर पड़ा, बताइए? सोना वह क्या वही था, ठीक है ना। अब उस सोने की अवस्था बदल गई, जिसको हम पर्याय बोलते हैं, सोने की अवस्था बदल गई। तो सोने की जो अवस्था थी, मतलब जो डिजाइन थी, वो डिजाइन बदल करके दूसरी डिजाइन बन गई। अब ससुर जी सोना देखते हैं तो हंस रहे हैं कि भैया इतनी सोना है ना, जो 100 तोला सोना छोड़ के गई थी वो 100 तोला सोना ही है, सिर्फ डिजाइन बदल गई, नई डिजाइन हो गई। तो ऐसे के ऐसे ही हर पदार्थ जो संसार में है, उसकी डिजाइन, उसकी पर्याय, उसकी अवस्था बदलती रहती है, किंतु पदार्थ कायम रहता है। एक जीव जो है वो कभी मनुष्य गति में रहता है तो यहाँ से चला जाता है तो तिरंज में चला जाता है। यही आत्मा जो है
वो इस शरीर को छोड़ती है और दूसरे से धारण कर लेती है, वो सांप बन जाती है। वही सांप की आत्मा जो निकलती है और वही शेर बन जाती है। वही शेर की आत्मा निकलती है और नरकी बन जाती है। फिर नरक से निकलती है और वो मछली बन जाती है। तो मतलब क्या हुआ, इस संसार में जितनी वस्तुएं हैं वो परिवर्तनशील है, परिवर्तन होती रहती है। दो चीजें हैं, एक वस्तु है और एक वस्तु की परिवर्तन वाली अवस्था है। मानते हैं ऐसा? अपन भी अभी यहाँ बैठे हैं तो कहीं से आए हैं और इस शरीर में रहते हैं। ये कुटुंब परिवार आदि का संयोग मिला हमको कुछ समय के लिए। जैसे ट्रेन में जाते हैं तो क्या होता है, हमको ट्रेन की सीट मिलती है, फिर जो है आसपास के बैठने वाले लोग मिलते हैं, फिर कुछ दूर जाते हैं, कुछ लोग उतर जाते हैं, फिर नए कुछ आ जाते हैं, फिर कभी हम उतर जाते हैं और वो रह जाते हैं। ऐसा इस संसार में परिवर्तन चलता रहता है। ऐसे ही हमारा भी चलता रहता है। हम आए, उस समय हमको हमारे पिताजी मिले, दादाजी मिले, नाना जी मिले, थोड़े बड़े हुए, नाना जी चले गए, फिर बहन मिल गई, बहन आ गई, फिर और बड़े हुए, दाए चले गए, एक भाई आ गया, फिर थोड़े बड़े हुए तो पत्नी आ गई, फिर बच्चे आ गए, फिर माँ बाप चले गए। ऐसा संयोग वियोग हमारा चलता रहता है। अब हम क्या होता है, इन सब के अंदर क्या करते रहते हैं, जो नए आते हैं खूब खुशियां मनाते हैं। बेटे बेटी आए, भाई आए, पत्नी आई, हमने खूब खुशियां मनाई। और कोई चला गया, खूब रोना गाना चालू कर दिया, है ना? ऐसे कर किया ना आपने। अब क्या करते हैं, कभी कोई आता है तो हम खुशी मनाते हैं, जाता है दुख मनाते हैं। ये चलता रहता है। कैसा हो, बहू जैसे ही और सासू जैसे ही। क्यों, सासू की डिजाइन बदल गई, सासू रो रही है और बहू खुशी हो रही है, नई डिजाइन में हो गए। तो ऐसे ही हमारे को नए नए संयोग मिलते रहते हैं, नई नई अवस्थाएं मिलती रहती है, पर हम समझ नहीं पाते इस पूरे संसार को। हम भी जब आए थे, जब इतने से थे, बढ़ते 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 25 किलो के हुए, फिर 30 किलो के हुए, फिर 35 किलो के हुए, है ना? हाइट बढ़ गई, लंबाई बढ़ गई, मोटाई बढ़ गई, फिर जवान हो गए, है ना? 60 किलो हो गए। फिर उसके बाद में और बड़े हुए, बाल उगे थे काले थे, फिर बाल सफ़ेद हो गए, बूढ़े हो गए। अब ये सब परिवर्तन वाला संसार है। इस परिवर्तन वाले संसार में हम समझ नहीं पाते कि आखिर ये क्या चीज़ है, और भ्रम से कभी क्या करते हैं, कभी क्या करते हैं। आता है उससे जुड़ जाते हैं, जाता है उससे रोते हैं। बूढ़े हो गए दुखी होते हैं, बूढ़े हो गए। अब इस प्रकार से हम कभी सुखी रहते हैं ना कभी दुखी रहते हैं। इस चलता रहता है। तो कुछ कारण नहीं समझ में आता क्या चक्कर है, आता समझो कभी? बस इसमें घूमते रहते हैं, इसी उलझे रहते हैं। अब रोजमर्रे की जिंदगी है, सुबह उठते हैं, दिन भर इसमें घूमते रहते हैं, इसके बारे में सोचते रहते हैं। कभी दुकान के बारे में सोचते हैं 2-4-6 घंटे, कभी घर के परिवार के बारे में सोचते हैं, कभी लड़के के बारे में सोचते हैं, कभी बहू के बारे में सोचते हैं, कभी लड़की के बारे में सोचते हैं, और दिन भर विचारों में, विकल्पों में घूमते रहते जाल के अंदर। और अनेक प्रकार की अवस्थाएं हमको मिलती रहती हैं। अब ज्ञानी क्या बोलते हैं, देखो तुम पैदा हुए हो, बड़े हो गए, बुजुर्ग हो गए, अब चले जाओगे। फिर कहाँ जाओगे? कहीं दूसरी जगह चले जाओगे, वहाँ नया फिर मकान बसाओगे, नया परिवार बसेगा, तुम्हारा नया सब बचेगा, ये चला जाएगा। अब तुम क्या करते हो, यहाँ पर इन सबसे चिपक जाते हो, यही मेरे हैं, ये जाएंगे नहीं, छूटेंगे नहीं मेरे, और वो छूट जाते हैं। बचपन से मम्मी के साथ रहे और मम्मी चली गई, और उनको पता नहीं लगा हम जवान हो गए
बूढ़े होने आ गए, हम रोते रहते हैं हमारी मम्मी चली गई, जाएगी वो तो। जो जो संयोग है उन संयोग में परिवर्तन होगा ही। इन परिवर्तन में हम सुखी दुखी होते रहते हैं और इनमें ही सुख खोजते रहते हैं, है ना। बेटा हुआ, पेट में आया, जब से माँ सोचती है ये मेरे को सुखी करेगा, वहीं से उससे मोह कर लेती है, अटैच हो जाती है। अब उसको पालती है, पोसती है, बड़ा करती है, सब कुछ करती है। बेटा जाता है कॉलेज में पढ़ने के लिए तो बीमार होती है, स्कूल जाता है तो बीमार होती है। और क्या होता है, थोड़ी देर बहू आ जाती है, बेटा अलग हो जाता है, माँ बाप रोते रहते हैं। अब ये जो अटैचमेंट है, ये अटैचमेंट क्या चीज़ है? तो इसको बोलते हैं मोह है। ज्ञानी क्या बोलते हैं? मोह है। ये मोह जो है हमको दुखी करता है। ऐसा कभी लगता है कि आपको फीलिंग होता है कि मोह जो है हमको दुखी करता है? हम सबसे मोह करते हैं, अटैच हो जाते हैं, बच्चों से, पत्नी से, दुकान से, सामग्री से, मकान से, जमीन जायदाद से, देश से, मोहल्ले से, पड़ोसी से, दोस्तों से। पर मोह जब भी टूटता है बहुत दुखी करता है। करते हैं तो बहुत खुशी रहती है, मोह करते हैं बहुत खुशी रहती है। बच्चा पैदा होता है, दादी जो है घुमाती है उसको, हिलाती है मेरी पोती, मेरा पोता, मेरा बेटा। और वो बीमार हो जाता है तो रोती है, और मर जाता है तो वो रोती है। तो मोह का अंत दुखी होता है, दुख है, ये समझ में आता है। पर मोह का बीच का जो पीरियड है वो भी कभी दुखी सुखी करता रहता है, पर लगता नहीं है, ऐसा फीलिंग नहीं होता कि हम मोह से दुखी हैं। और ये मोह करते करते हमारे को जिस जन्म में जाते हैं उस जन्म में जो मिलता है उससे मोह कर लेते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए राजस्थान वाले मद्रास चले गए तो मद्रास में मोह करना चालू कर देंगे। मद्रास वाला इंग्लैंड चला गया तो वहाँ मोह करना चालू कर देंगे, वहाँ रिश्तेदारी बना लेता है और वहीं सुखी दुखी होता है, वहीं शादी कर लेता है, वहीं सुखी दुखी होता है। ऐसी दुनिया, ऐसे संसार में हम घूमते हैं, पर यह मोह हमको समझ में नहीं आता कि यह मोह हमको दुखी करता है। अब ये एक जन्म में नहीं किया हमने, ये हर जन्म में करते हैं। जब जो संयोग मिलते हैं उनसे हम अटैच हो जाते हैं, और जब वो बिछड़ते हैं दुखी हो जाते हैं, और बीच में भी हमारी इच्छा से नहीं चलते हैं वो, हम दुखी हो जाते हैं। इसलिए इस मोह को समझना और समझ करके इस मोह को निकालना आसान है, बहुत कठिन है ये बनाया कब अपन ने तो हर जन्म में बनाया। किसी लड़के की आपने सगाई करी, अपने लड़के की सगाई कर दी, है ना, अभी बहू आई नहीं है, सिर्फ सगाई करी, मतलब क्या है, कांटेक्ट किया कि भाई तुम्हारी लड़की जो है हमारे यहाँ बहू बन के रहेगी। कितने साल रहेगी? तो कुछ साल रहेगी, मैक्सिमम 50 साल और मिनिमम 0, है ना। 25-30 साल की बहू आएगी तो कितने साल रहेगी? 75-80 साल जिएगी, मतलब 50-60 साल रहेगी और चली जाएगी। हमने कांटेक्ट किया, सब कुछ बात हो गई। अब बाद में वो कह दे, सुबह बात हो गई पूरी पूरी, और शाम को वो कह दे कि भैया हम तो नहीं करेंगे शादी। दुखी तो नहीं हो गए? अभी कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ बात हुई है, उन्होंने मना कर दिया कि हम नहीं करेंगे। तो दुखी तो नहीं होगे आप? दुखी हो जाओगे, क्यों? हैं? क्या हुआ? हाँ, अब आपने उसको अपना मान लिया, मतलब एक्चुअल आपका कुछ हुआ ही नहीं है, फिर आपने मान लिया बस। अब ये मोह क्या है? एक्चुअली भ्रम है, काल्पनिक बात है, एक्चुअल कुछ भी नहीं है।
एक्चुअल संबंध नहीं है, आपने कल्पना के अंदर मान लिए और अब आप दुखी हो रहे हो। आया सुने? अब ये मतलब इसको तोड़ना क्यों डिफिकल्ट है कि हमने कल्पना में एक्चुअल मान लिया है। तो काल्पनिक बात ही हुई है आपकी, उसने हाँ कर दी, उसने बाद में ना कर दिया। अरे कोई व्यापार करते हो और किसी ने सौदा कर लिया और बाद में ना कर दिया, तब दुखी होते मेरा नुकसान हो गया। अरे भैया आपका माल आपके पास है, पहले भी आपके पास था, उसने सिर्फ यही कहा कि भैया इतने में खरीद लूँगा मैं, और बाद में बोलता है मेरा बेटा मना कर रहा है मैं नहीं खरीदता। तो आपकी चीज़ तो आपके पास में है ना, आप दुखी क्यों हो रहे हो? प्रॉफिट आएगा पर आपने मान लिया। तो बस इस संसार में क्या होता है, इन सब चीज़ों में ऐसा भ्रम पड़ा रहता है कि हम कल्पना से कुछ चीज़ों को अपनी मान लेते हैं, अपनी मान करके हम दुखी सुखी होते रहते हैं। ऐसे छूटती है तो बहुत जान जाती है हमारी, हम अंदर से बहुत दुखी हो जाते हैं और विकल्प करते रहते हैं। अब परमात्मा क्या बोलते हैं, उनसे सुने अपन। तो परमात्मा बोलते हैं कि संसार एक नाटक घर है, ये सब नाटक चल रहा है, इसको नाटक जैसा देखो तो क्या होगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। देखो दूसरों के घर पे कुछ होता है ना, तो हमने कोई तकलीफ नहीं।